हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल, थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको सीरियस होके समझना। आज इसको हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मीन्स क्या होते हैं, न्यू सेल के ऐड होने से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेटा ये हमने सेल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो विरकाउ थे उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर कॉन्सेप्ट जो दिया था वो किसने दिया था, विरकाउ ने। उसका जो मीन्स था वो क्या था कि जो पुरानी सेल है, ठीक है, वो क्या करती है, नई सेल को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर वेल बिफोर सेल डिवीजन बिगन्स। ठीक है, नेक्स्ट है द मोड ऑफ सेल डिवीजन इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, दिस शो यूनिटी ऑफ लाइफ। ये मीन्स क्या करता है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर लाइफ है उन सभी के अंदर क्या शो करता है, ये यूनिटी। ठीक है, मीन्स सभी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। नेक्स्ट है फेज ऑफ सेल साइकिल। तो अ सोमेटिक सेल एग्जिस्ट इनटू टू मेन स्टेट। सोमेटिक सेल्स में बेसिकली क्या होते हैं, हमारी टू टाइप्स के देखने को मिलता है हमें। एक होता है इंटरफेज और सेकंड होता है हमारा माइटोटिक फेज। इंटरफेज में बेसिकली क्या होता है, अनडिवाइडिंग स्टेट होता है। ये इंटरफेज में सेल डिवीज़न नहीं करती, केवल सेल क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है डिवीज़न के लिए। लेकिन माइटोटिक फेज में क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीज़न को शो करती है। अब देखिए इंटरफेस, द सेल ग्रो by synthesizing biological molecules such as carbohydrate, lipids, protein and nucleic acid। इंटरफेज में बेसिकली किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस पूरे टाइम में बेटा कितना टाइम लगता है, 10 to 30 आवर्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। इंटरफेज में बेसिकली कितने पीरियड्स होते हैं, हमारे 3 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गैप 1 फेज, सेकंड होता है हमारा सिंथेसिस फेज, सिंथेटिक फेज, या इसको हम बोलते हैं एस फेज। सेकंड होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेकंड गैप जिसको हम बोलते हैं G2 फेज। अब देखिए ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज दोनों का यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड, दोनों ही यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है। अब देखिए एम का मीन्स क्या हो गया, माइटोसिस, जिसमें क्या होगा, हमारा माइटोसिस होगा। और माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन होगा। ठीक है, वन टाइम यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, और वन टाइम क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब जो येलो वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या होता है, साइट सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, G1 फेज से, उसके बाद आती है एस फेज, सेकेंड नेक्स्ट आता है हमारा G2 फेज, G2 फेज के बाद आती है हमारी एम फेज। तो बेटा ये सारी फेज जो होती है हमारी कंटिन्यूस चलती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए गैप 1 फेज में क्या क्या होता है, और गैप बिटवीन प्रीवियस माइटोसिस एंड बिगिनिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस। देखिए डीएनए सिंथेसिस किस में था, हमारा एस फेज में, उससे पहले। ठीक है, और जो हमारी माइटोसिस थी उसके बाद बीच की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, G1 फेज, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड आरएनए की क्या होती है, इसके अंदर सिंथेसिस होती है। नो चेंज अकर इन द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। याद रखना G1 फेज में डीएनए के अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है मसल्स एंड नर्व सेल्स नेवर डिवाइड। बेटा मसल्स और नर्व सेल जो होती हैं इनमें डिवीज़न नहीं होता। ठीक है, ये केवल शुरुआत में ही इनके अंदर डिवीज़न होता है, लेकिन उसके बाद डैमेज होने के बाद दोबारा से इनके अंदर डिवीज़न देखने को हमें नहीं मिलता। ठीक है, जब ये डिवीज़न नहीं करती तो ये कहाँ चली जाती हैं, G0 फेज में। इस चीज़ को याद रखना, जिस सेल के अंदर डिवीज़न नहीं होता या जो सेल डिवाइड नहीं करती वो कहाँ चली जाती है, हमारी G0 फेज के अंदर। बेटा नेक्स्ट आता है हमारा एस फेज। एस फेज में बेसिकली क्या होता है, जनरली डुप्लीकेशन ऑफ ईच क्रोमोसोम। याद रखना
क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है किस फेज में, एस फेज में, रेप्लिकेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, और जिसमें क्या बनता है रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है. ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स. नेक्स्ट, अ डिप्लॉइड सेल दस बिकम टेट्राप्लॉइड. जो डिप्लॉइड सेल होती है वो इसमें क्या हो जाती है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. इस पॉइंट को याद रखना. इसमें बेसिकली क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इस फेज में. mRNA एंड न्यू न्यूक्लियोसोम ऑल्सो अकर इन दिस फेज. ठीक है. एस फेज बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिला, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसके अंदर एस फेज में. सेकंड चीज़ क्या है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई यहाँ पर, mRNA की सिंथेसिस हुई एंड न्यू न्यूक्लियोसोम हमें यहाँ पर देखने को मिला. और पूरे एस फेज कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है हमको, 6 to 8 आवर्स. बेटा नेक्स्ट आता है हमारा G2 फेज. अ गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन. याद रखना, न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक फेज. आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू. G2 फेज में क्या होता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस हमारा कंटिन्यूस होता रहता है. इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस आर डबल. तो बेसिकली क्या होता है, G2 फेज में हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, G2 फेज में. प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल एंड एस्टर्स आर सिंथेसाइज. बट एस्टर्स के थ्रू ही क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना. इसमें बेसिकली कितना लगता है, 2 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है हमारी G2 फेज. अब आती है बेटा माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है. इट इज एम्ड एट ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स टू द डॉटर सेल्स. Many structural and physiological changes occur in the cell during mitosis. Nuclear envelope breakdown. ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना. न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, यहाँ पर टूट जाता है. एंड क्रोमेटिन इज पैक्ड इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स. जो क्रोमेटिन जो पैक थे वो क्या हो जाते हैं, हमारे विजुअल क्रोमोसोम में दिखाई देने लग जाते हैं. ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल वेसल्स. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो टूट जाते हैं किसमें, स्मॉल वेसिकल्स में, जिनसे क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसोसिएट इनटू ट्यूबुलिन डायमर. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ट्यूबुलिन डायमर में. और बेसिकली ट्यूबुलिन क्या होता है, प्रोटीन होती है जो बेसिकली क्या करती है, स्पिंडल की फॉर्मेशन करती है. सेल एक्टिविटीज लाइक जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सीक्रेशन एंड सेल मोटिलिटी. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं ड्यूरिंग माइटोसिस या माइटोटिक फेज में. सेल्स एंटायर अटेंशन इज डिवोटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, अब देखिए यहाँ सेल डिवीजन जो होता है बेसिकली कितने टाइप से होता है, हमारा 3 टाइप से. एक होता है हमारा एमाइटोसिस, ठीक है, सेकंड है हमारा माइटोसिस एंड थर्ड होता है हमारा मियोसिस. माइटोसिस बेसिकली कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में. मियोसिस बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलता है, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में. ठीक है. और एमाइटोसिस जो होता है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है. तो मियोसिस एंड माइटोसिस जो हमें देखने को मिलते हैं ये किसमें मिलते हैं हमको, यूकैरियोटिक सेल्स में. एंड एमाइटोसिस जो होता है वो देखने को मिलता है हमें किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम एमाइटोसिस. बेटा एमाइटोसिस बेसिकली क्या है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट रिमार्क इन आरबीसी ऑफ चिक एम्ब्रियो. तो सबसे पहले इसको जो डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट ने किया था. ठीक है, रॉबर्ट में किसमें किया था, जो चिक एम्ब्रियो जो होता है उसकी आरबीसी के अंदर. इट अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट है द न्यूक्लियस elongates and develop a construction round its middle.
द कंस्ट्रक्शन ग्रेजुअली डिपेंड्स and cut the nucleus into two daughter nuclei. Next है similar construction occur in the cytoplasm between two nuclei and divide the cell into two. तो बेसिकली क्या होता है, जो टू न्यूक्लियाई थे वो भी क्या करते हैं, हमारे डिवाइड होते हैं किसमें, टू न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ए माइटोसिस जिसमें क्या होता है जनरली सेल हमारा किसमें करता है डिवीज़न, आरबीसी के अंदर, ठीक है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा रैप्चर कर जाता है जब ये मैच्योर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ए माइटोसिस इज रेयर, तो ए माइटोसिस जो होती है हमें काफ़ी रेयर देखने को मिलती है। इट अकर इन मैमेलियन कार्टिलेज डीजनरेटिंग सेल्स ऑफ डिसीज टिश्यू एंड फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। ए माइटोसिस हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो मैमेलियन कार्टिलेज में देखने को मिलती है, जो हमारे जो टिश्यू होते हैं जिनमें डिसीज हो जाती है उनमें देखने को मिलती है, एंड फीटल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है डिवीज़न करता है, और डिवीज़न करके एक डंबल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, और डंबल से स्ट्रक्चर जब बनता है तो इसकी जो आउटर सेल होती है उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ समय के बाद जैसे कॉन्स्ट्रक्शन काफ़ी अलग, जैसे हमारा न्यूक्लियस जो होता है सेपरेट हो जाते हैं दोनों, तो क्या होता है सेल जो होती हैं आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू डॉटर सेल्स, जो किससे बनती हैं, पेरेंट सेल से बनती हैं, और पेरेंट सेल के ही क्या होती हैं, ये आइडेंटिकल होती हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस, अ कॉमन मेथड ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। तो जो माइटोसिस जो होता है वो बेसिकली कॉमन मेथड है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। माइटोसिस जो होता है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। अगर सोमेटिक सेल्स की बात की जाए प्लांट में, तो प्लांट में सोमेटिक सेल होती हैं रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। जिसका मीन्स जिसके अंदर गैमेट्स ना हो, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट उसमें ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स, ठीक है। जिसमें बेसिकली होने में कितना टाइम लग जाता है, इसको 30 मिनट से लेके 3 घंटे लगते हैं पूरा माइटोसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब देखिए माइटोसिस जो होता है बेसिकली टू टाइप से होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें क्या होता है हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जो कैरियोकाइनेसिस होती है बेसिकली 4 टाइप से होती है, एक होता है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। इसकी एक ट्रिक भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में, पी मैट, ठीक है। पी मीन्स प्रोफेज, एम मीन्स मेटाफेज, ए मीन्स एनाफेज एंड टी मीन्स टीलोफेज। बट इनका सीक्वेंस भी यही रहता है, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा प्रोफेज, सेकंड पर आता है मेटाफेज, थर्ड पर आता है हमारा एनाफेज एंड फोर्थ नंबर पर आता है हमारा टीलोफेज। इसके सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके सीक्वेंस को याद रखना, माइटोसिस का क्या होता है, पी मैट, जिसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट माइटोसिस फेज की जो फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम क्या है, प्रोफेज, ठीक है। अब इस प्रोफेज में बेसिकली होगा क्या, जो अर्लियर प्रोफेज, ठीक है, अर्ली प्रोफेज में द सेल बिकम मोर और लेस राउंडेड एंड साइटोप्लाज्म टर्न मोर विस्कस। तो शुरुआत प्रोफेज की शुरुआती स्टेज में क्या होता है, जनरली जो सेल होती है वो क्या होती है, मीन्स जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा या कम राउंडेड होगी, एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल अराउंड सेंट्रियोल। 2 pairs of centriole of start moving to the opposite end of the cells. Microtubules called astral ray are not in contact with centrioles, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो बेसिकली इनको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। जिस सेल डिवीज़न में बेसिकली क्या होता है, जो इस टाइप से जो हमारी रेज बनती हैं, ठीक है, जिससे स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रे टाइप का वो स्पिंडल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसका कांटेक्ट नहीं होता किससे, सेंट्रियोल्स के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये बेसिकली प्लांट में मिलती हैं, एंड सेंट्रियोल जो होते हैं
वो एस्ट्रल जो स्पिंडल की फॉर्मेशन सेंट्रियोल करते हैं किसमें, एनिमल सेल में, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं ये करते हैं ओनली प्लांट सेल में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में ही क्या करते हैं, ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और बात करें हम सेंट्रियोल्स की, तो बेटा सेंट्रियोल जो होते हैं ये एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर स्पिंडल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, बिटवीन द एस्टर्स लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्रोमोसोम फर्स्ट अपीयर as long thin thread gradually change into short thick rodlet। तो शुरुआत में क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमें क्लियरली अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी अर्लियर प्रोफेज स्टेज में बेसिकली क्या था, हमें शुरुआत में क्लियरली हमें क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर फुली रेप्लिकेटेड एट ऑल पॉइंट अलॉन्ग देयर लेंथ। अब देखिए, द क्रोमोसोम्स अपीयर कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपीयर। इस स्ट्रक्चर में प्रोफेज में बेसिकली क्या हमें न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमें क्या दिखाई दे, ओनली क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मिडिल प्रोफेज की। अब मिडिल प्रोफेज में बेसिकली होता क्या है, क्रोमोसोम फाइनली अज्यूम देयर कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड साइज, न्यूक्लियोलाई बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपीयर। याद रखना, मिडिल प्रोफेज में न्यूक्लियोलाई बेसिकली क्या हो जाता है, फाइनली डिसअपीयर हो जाता है, एंड न्यूक्लियर मटेरियल आर डिसअपीयर इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मटेरियल भी एंड न्यूक्लियोलाई ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। nuclear envelope begins to break down into small vessels which disappear into cytoplasm, जो कि बेसिकली क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिसअपीयर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली न्यूक्लियस का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, और बेसिकली स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखाई देता है, ओनली क्रोमोसोम्स मिडिल प्रोफेज में। अगर हम बात करते हैं लेट प्रोफेज, chromosomes and other nuclear content are released into the cytoplasm। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी साइटोप्लाज्म डिसअपीयर होती हैं, तो विजुअली क्या होता है, सारी चीज़ें हमें रिलीज कहाँ हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल्स पेयर आर पुश्ड इनटू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल्स बाय ग्रोइंग स्पिंडल्स। स्पिंडल एंड एस्टर्स आर टुगेदर कॉल्ड एज माइटोटिक एपरेटस। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिसअपीयर होने के बाद तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारे ये स्पिंडल की तरफ हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिचुएटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाफेज की। बेटा मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, लास्ट फॉर 2 to 10 मिनट्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ स्पिंडल। तो जिसमें क्रोमोसोम कहाँ हो जाते हैं, हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्या हो जाते हैं, सिचुएटेड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स सून गेट अलाइंग एट द मिडिल ऑफ द स्पिंडल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। द क्रोमोसोम आर बैलेंस्ड एट द मेटाफेज प्लेट आर 2 क्रोमोसोमल फाइबर्स दैट कॉन्टैक्ट द सिस्टर काइनेटोकोर्स टू द अपोजिट पोल। तो बेसिकली ये क्या, देखो बेसिकली यहाँ सेंटर में क्या है, ये काइनेटोकोर्स हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, बेसिकली नेक्स्ट फेज जो आएगी हमारी एनाफेज, उसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड से ये अपोजिट पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, हमारा सेंट्रोसोम। अब देखिए एनाफेज, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेट at the primary construction so that their kinetochores stretch towards at the opposite pole of the spindle.
क्रोमोसोम्स आर पुल इनटू वी, जे एंड आई शेप। क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होते हैं बेसिकली वी शेप, जे शेप एंड आई शेप, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर्स। तो काइनेटोकोर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं वी शेप, जे शेप एंड आई शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनाफेज एंड व्हेन ऑल द क्रोमेटिड्स रीच द अपोजिट पोल। तो काइनेटो जब एनाफेज हमारी खत्म होने वाली होती है तो सारे के सारे क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, आधे जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो हमारे यहाँ चले जाते हैं और आधे साउथ पोल पर। ठीक है, आधे नॉर्थ पोल पर और आधे साउथ पोल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखिए, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनाफेज ए। ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ पोल इज कॉल्ड एनाफेज बी। तो सबसे पहले क्या था, जो एनाफेज ए था उसमें बेसिकली क्या होता है क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, और एनाफेज बी में जो पोल्स का क्या होता है एक्सटेंशन होता है। ये बेसिकली अपने साइज को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट द फोर्स फॉर पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जिसमें बेसिकली क्या होते हैं जो क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं फोर्स जनरेट करते हैं, कहाँ पर पोल्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है इनका जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन होता है। अब बात करते हैं लास्ट फेज, जो हमारा माइटोटिक डिवीजन की जो लास्ट फेज होती है वो होती है हमारी टीलोफेज। अब बेटा जो भी प्रोसेस हमारी किस में होती है प्रोफेज में हुई थी, सेम उसका रिवर्स जो होता है वो सारा का सारा किस में होता है हमारा टीलोफेज में, जिसमें क्या होता है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फेज लास्ट फॉर एन आवर। ठीक है, क्रोमोसोम्स एट ईच पोल अनफोल्ड एंड लॉन्ग एंड स्लेंडर। Finally, they become undistinguishable as in interphase cell. Nuclear envelope is reconstructed around each chromosomes. All the envelope fuse to form an envelope around entire set of chromosomes. Nuclear material disappeared in the cytoplasm. Return to nuclear organizer and form न्यूक्लियोलस। बेटा जो प्रोसेस हमारी प्रोफेज में हुई थी वही सारी जो प्रोसेस हमारी प्रोफेज में हुई थी वही सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर होती हैं टीलोफेज में होती हैं, लेकिन वो रिवर्स फॉर्म में होंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा एक कंप्लीट न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस भी क्लियर अपीयर होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर होगी एंड न्यूक्लियोलाई भी यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल होंगे, और हमें क्रोमोसोम भी यहाँ पर, जो क्रोमोसोम वहाँ पर फ्री थे तो यहाँ पर क्या होगा क्रोमोसोम के चारों ओर एक एनवेलप बन जाता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है स्पिंडल बिगन टू डिसअपियर, जिसमें बेसिकली क्या होता है स्पिंडल जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे बाय डाइपोलिमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टर्स बिकम स्मॉल टिल ओनली शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लेफ्ट। सेंट्रियोल टेक अप देयर कैरेक्टरिस्टिक इंटरफेस पोजीशन, जिसमें बेसिकली क्या था द क्रोमोसोम आर एट द पोल एंड आर बिकमिंग मोर डिफ्यूज, द न्यूक्लियर एनवेलप इज रीफॉर्मिंग एंड द साइटोप्लाज्म में बी डिवाइडिंग। ठीक है, अब बेसिकली क्या था जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन था वो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कंप्लीटली हो चुका है। तो अब क्या होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा कैरियोकाइनेसिस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हमारी साइटोकाइनेसिस। तो अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस बेसिकली क्या क्या हमें देखने को मिला। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म इन टीलोफेज। तो यहाँ पर क्या था कि टू डॉटर न्यूक्लियाई हमारी बन जाती हैं टीलोफेज में, जो कि क्या होती हैं आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, द एक्यूरेसी ऑफ कैरियोकाइनेसिस डिपेंड्स ऑन अपॉन टू फीचर्स। ठीक है, फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म टू डिस्टिंक्ट पोल इन द सेल, एंड सेकेंड जिस पर कैरियोकाइनेसिस डिपेंड करता है द कनेक्शन ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल टू एंश्योर देयर डिलीवरी टू अपोजिट पोल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखना। ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स किस पर डिपेंड, इन दोनों पॉइंट पर डिपेंड करती है हमारी कैरियोकाइनेसिस की एक्यूरेसी। ठीक है, अब बेटा लास्ट है इसमें माइटोसिस में ही आता है, जो हमारा फर्स्ट हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड है हमारा साइटोकाइनेसिस।
cell typically divide by process is called furrowing and cleavage. तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन किसके थ्रू होगा, फर्रो के थ्रू, ठीक है। एक खांच बन जाती है जिसके थ्रू क्या होता है, पूरा एक साइटो, सपोज करो ये सेल है, तो इस सेल में बेसिकली क्या होगा, एक फर्रो बन जाएगी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा एक दोनों सेल क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, फर्रोइंग मेथड या क्लीवेज मेथड। शॉर्ट स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकम स्ट्रक्चर लेस मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड बॉडी। मिड बॉडी एक्सटेंड कंप्लीटली across the cell, then furrow appear in the plasma membrane at the level of mid body. With the contractile force, furrow gradually depends, ठीक है। अब देखिए, membranes fuse, original cytoplasm and two daughter nuclei form two इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। तो बेटा जो डॉटर न्यूक्लियाई थे वो बेसिकली क्या करते हैं, एक अलग अलग न्यूक्लियाई हमारे इंडिपेंडेंटली डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स आर हाफ द साइज ऑफ मदर सेल। दीज एंटर द G1 फेज ऑफ नेक्स्ट सेल साइकिल। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा साइटोकाइनेसिस के बाद फिर दोबारा से हमारा इंट्राफेज में यहाँ से सेल एंटर कर जाती है, और फिर इंटरफेज के बाद फिर माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। तो बेटा ये क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारा चलता रहेगा।